जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 का हिंदी का पार्ट 6 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वन हमारी अमूल्य संपदा। हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। वनों से ही हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में काम आती हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पार्ट वन हमारी अमूल्य संपदा। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट वन हमारी अमूल्य संपदा। जैसे पेड़ पौधे और पर्यावरण का संबंध, पेड़ पौधे और पर्यावरण का संबंध माता और पुत्र जैसा होता है। जिस प्रकार माता अपना दूध पिलाकर बच्चों को उनको पालती है, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपनी ऑक्सीजन से पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। जिस प्रकार माँ बालक की शरारत और उसका उद्दंड को क्षमा करके उसे उसके प्रति किए गए क्रोध को पी जाती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई दूषित गैसों को सोख लेते हैं और पर्यावरण प्रदूषण होने से बचाते हैं, जिससे कि हमारा जीवन आसान हो जाता है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें भी पेड़ पौधों की रक्षा करना चाहिए, ये ऐसा हमारा कर्तव्य है। तो चलिए आज देखते हैं हमारा पाठ पर्यावरण का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। अपने जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण पर निर्भर है। हम लोग किस पर निर्भर हैं? पर्यावरण पर निर्भर है। हमारी जो ज़रूरतें हैं, जितनी भी खाना पीना रहना, हर चीज़ के लिए हमें सारा जो साधन मिलते हैं, जो सामान मिलता है, वो किससे मिलता है? वनों से। वनों में क्या होते हैं? पेड़ पौधे। जैसे हमें वनों से और क्या मिलता है? पर्यावरण से वायु, जल, पेड़ पौधे, मिट्टी आदि सभी पर्यावरण के विभिन्न अंग हैं। पर्यावरण का संरक्षण स्वास्थ्य तथा सुखी मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। मतलब कि अगर मनुष्य को सुखी रहना है तो हमें क्या करना होगा? हमें भी पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने के लिए कार्य करते रहना चाहिए, जब भी हमारा जीवन आसान होगा। तो मानव जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। पर्यावरण के विविध घटकों में वनों का अत्यधिक महत्व है। वन आदिकाल से ही मानव जीवन के निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए प्रमुख साधन है ना। प्राचीन समय से ही क्या है, वन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हर काम के लिए हम वनों पर ही निर्भर हैं, उन्हीं से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। भारत के प्राचीन ऋषि मुनि वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वो कहाँ रहते थे? वनों में, मतलब जंगलों में ही अपने आश्रम बनाकर रहते थे। ये आश्रम विद्यार्थियों की शिक्षा का केंद्र थे। वहाँ पर क्या करते थे ऋषि मुनि? बच्चों को शिक्षा देते थे। उस समय गुरुकुलों की स्थापना वनों में ही होती थी। गुरुकुल मतलब कि जहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। अब तो स्कूल बन गए हैं, पहले ऐसे स्कूलों को क्या कहा जाता था? जो वनों में स्थापित होते थे उन्हें गुरुकुल कहा जाता था, जिससे प्रकृति से संबंधित बना रहे। तो जब बच्चे वनों के बीच में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे तो उससे क्या होता था कि बच्चे वनों के प्रति आकर्षित होते थे और उनके बारे में और जानने की कोशिश करते थे और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते थे। किस पौधे में क्या औषधीय गुण हैं, इससे क्या कर सकते हैं, ये सब जानकारी उन्हें दी जाती थी गुरुकुलों में। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वनों की महिमा के अनेक उल्लेख उपलब्ध हैं। अथर्ववेद में वनों को समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। हमारे भारतीय ग्रंथ में कुछ वेद भी हैं, जिनमें 4 वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, है ना। ये 4 वेद है, उनमें से एक है अथर्ववेद। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा गया है कि वनों को समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने वृक्ष को ईश्वर की विभूति कहकर उसका महत्व स्पष्ट किया है। भगवान ने भी क्या कहा है? भगवान ने भी कहा है कि वृक्षों में ही ईश्वर निवास करते हैं। अग्नि पुराण में वृक्षों को काटने का निषेध किया गया है। अग्नि जो पुराण है, 18 पुराण है हमारे भारतीय इसमें धर्म में, तो उनमें से एक पुराण कौन सी? अग्नि पुराण। उसमें भी वृक्षों को काटना मनाही है, क्योंकि ये परिवार की सुख समृद्धि के आधार हैं।
मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के बराबर बताया गया है। एक पुराण है जिसका नाम है मत्स्य पुराण। उसमें वृक्षों को अगर हम एक वृक्ष लगाते हैं तो वो किसके बराबर है? 10 पुत्रों के बराबर, मतलब कि 10 बेटों के बराबर। अतएव वृक्षों की रक्षा और उनका संवर्धन मानव जीवन की सुख सुविधा के लिए परम आवश्यक है ना। अगर हम पेड़ पौधों को, वृक्षों को, वनों को सुरक्षित रखेंगे तभी हमारा मानव जीवन संभव है, क्योंकि हमें वनों से ही वर्षा होती है, स्वच्छ वायु मिलती है और वृक्षों से सूखी लकड़ियाँ मिलती हैं जिसे हम जलाकर पहले खाना बनाते थे। अब लकड़ियों से फर्नीचर भी बनता है। बहुत से ऐसे साधन हैं जो वनों से हमें प्राप्त होता है। वृक्षों को आवश्यक रूप से काटना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अगर हम बिना किसी कारण से ही पेड़ पौधों को काटते रहेंगे तो वो क्या है? वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होगा। तो वो क्या है? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आगे, वृक्षों के महत्व के संबंध में एक वृद्ध किसान तथा राजा के बीच वार्तालाप का प्रसंग बहुत ही अर्थपूर्ण है। यहाँ पर वृक्षों के महत्व को बताते हुए एक प्रसंग है, एक वृद्ध किसान और एक राजा के बीच का। देखिए, वृद्ध किसान सड़क के किनारे आम का एक पौधा लगा रहा है। वह इतना बूढ़ा था तथा क्षीणकाय था, मतलब कि बूढ़ा था और अपने शरीर से बिल्कुल ही कमज़ोर था, मतलब है ना। क्षीणकाय मतलब कि कमज़ोर था और कि उसके हाथ पैर काँप रहे थे। संयोगवश सड़क से राजा का रथ निकला। उन्होंने वृद्ध को पौधा लगाते हुए देखा तो उसके पास पहुंचकर पूछा। जब सड़क के किनारे वो वृद्ध किसान पौधा लगा रहा था तो उसी रास्ते से राजा का रथ निकला। तो राजा ने उस वृद्ध को पौधा लगाते हुए देखा तो वो राजा उसके पास आया और पूछने लगा, अरे बाबा जी, आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं, क्या आप इस वृक्ष के फल खा सकेंगे? राजा ने कहा कि आप तो इतने वृद्ध हो गए, आप ये पौधा लगा रहे हैं तो क्या आप इसके फल खा सकेंगे? क्योंकि जब तक ये पौधा बड़ा होगा, वृक्ष बनेगा और फल देने लायक होगा, जब तक तो शायद उस वृद्ध किसान की मृत्यु हो चुकी होगी। इसलिए राजा उनसे ऐसे पूछ रहे थे कि क्या आप इसके फल खा सकेंगे, जो इतनी तन्मयता से यह पौधा लगा रहे हैं। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया था उसके फल मैं खाता हूँ। इसी प्रकार जो पौधे मैं लगा रहा हूँ उसके फल मेरे बेटे बेटी और पोते पोती खाएंगे। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर हैं, ये हमारी अमूल्य संपदा है। जब वृद्ध ने ऐसा जवाब दिया राजा के पूछे जाने पर, तो उसने क्या कहा कि मेरे जो पूर्वज थे या जो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी थे उन्होंने वृक्ष लगाए थे, उनके फल मैंने खाए, तो अब मेरा भी यह कर्तव्य है कि मैं भी अपने बेटी बेटी और पोते पोती के लिए वृक्ष लगाऊं, ताकि ये जब बड़ा होगा तो इसके फल कौन खाएगा? मेरे बच्चे खाएंगे। इसीलिए मैं पेड़ पौधे लगा रहा हूँ। आगे, राजा ने प्रसन्न होकर वृद्ध को पुरस्कार दिया और सम्मानित किया। वृद्ध किसान का कथन महत्वपूर्णतः सत्य था। वन तथा पेड़ पौधे मानव जाति के लिए धरोहर हैं। हजारों वर्षों से मनुष्य की एक पीढ़ी इन्हें अपनी अगली पीढ़ी को सौंपती आई है। अतः वर्तमान पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए अधिकाधिक संख्या में यह धरोहर सौंप जाए। मतलब कि जैसे पहले कितने पेड़ पौधे होते थे, लेकिन आज क्या है, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटने लगे हैं। हम तो काट रहे हैं हमारी ज़रूरत के लिए, तो हमें उसे लगाना भी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है कि ऐसा नहीं बस सिर्फ काटते जाएं और पौधे नहीं लगाएं। अभी जब कोरोना बीमारी चली थी इतनी, तो क्या हुआ था? ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। वो किस कारण से हुई? क्योंकि समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन की कमी आ गई थी। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा वातावरण शुद्ध होगा, और जब वातावरण शुद्ध होगा तो बीमारियां भी कम फैलेगी, है ना। तो पेड़ पौधे लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाना हमारा कर्तव्य है। आगे, आधुनिक काल में पेड़ पौधों को आगे है कुछ हमारे प्राचीन ग्रंथों में
वृक्षों को मनुष्य के पुत्र के समान बताया गया है। जिस प्रकार सुपुत्र अपने सत्कर्मों से पिता के यश को फैलाते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष भी उन्हें लगाने वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद सुदीर्घ काल के लिए यशस्वी और स्मरणीय बना देते हैं। जिस प्रकार यह भी माना गया है कि कुछ वृक्ष लगाने से मानसिक कष्ट दूर होता है। प्राचीन काल में क्या है, पुत्र किसे कहा जाता था? वृक्षों को, है ना, मनुष्य के पुत्र जैसे कहा जाता था। क्योंकि जिस प्रकार एक अच्छा पुत्र अपने पिता अच्छे कामों से अपने पिता का नाम रोशन करता है, उसी प्रकार पेड़ पौधे जो लगाता है उस व्यक्ति का नाम भी स्मरणीय हो जाता है, यशस्वी हो जाता है, उसे सब याद करते हैं। तो और क्या होता है, वृक्ष लगाने से हमारा जो मानसिक कष्ट है, दिमाग जो दुख है हमारा, वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, उससे मानसिक शांति मिलती है और वातावरण तो शुद्ध होता ही है। यह भी माना गया है कि कुछ वृक्ष लगाने से मानसिक कष्ट दूर होते हैं और इसी कारण कुछ पेड़ पौधे जैसे पीपल, आंवला, बिल्व मतलब बेल पत्र, तुलसी, केला आदि पूजनीय माने गए हैं। ये कुछ पौधे हैं, पेड़ हैं जिन्हें पूजनीय माना गया है ना। हिंदू धर्म में इनकी पूजा की जाती है। आधुनिक काल में पेड़ पौधों को नए संदर्भ में समझने का दृष्टिकोण विकसित हुआ है। अब पेड़ पौधों को सोना कहा जाता है। दोनों में ही अंतर है कि सोना, जो शुद्ध सोना होता है, वो एक धातु है जिसके जेवर बनते हैं, गहने बनते हैं ना, वो एक धातु है, खान के भीतर मिलता है ये। जबकि हरा सोना किसे कहा गया है? वृक्षों को, पेड़ पौधों को, है ना। खुली भूमि पर सुलभ है। जो हरा सोना ये कहाँ पर मिलता है? खुली हवा में मिलता है, भूमि पर मिलता है। वृक्षों के लाभ भी अनेक हैं। ये वर्षा में सहायक हैं, है ना। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो वर्षा भी अच्छी होगी, समय पर होगी। ऐसा अब क्या है, पेड़ कम है तो क्या होता है, कहीं पर खूब बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, और कहीं पर बिल्कुल सूखा है। तो ये किस लिए हो रहा है? पर्यावरण में गड़बड़ी के कारण, क्योंकि पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। तो वृक्षों की झूमती हुई शाखाएं श्याम मेघमालाओं को जल वृष्टि का निमंत्रक देती हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं? बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। तो जब बादल आकर्षित होंगे, जो पानी वाले बादल हैं, तो जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर बारिश भी अच्छी होगी। वृक्षों की जड़ें पानी के तेज बहाव को रोकती हैं, जिससे भूमि संरक्षण में सहायता मिलती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? जो भूमि होती है वहाँ की मिट्टी को वो अच्छे से कस के पकड़ लेते हैं। जब तेज बारिश होती है तो वो उस जगह की मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि उस जगह की जो उर्वरक शक्ति होती है भूमि की, जहाँ पर खेती की जाती है, उस जगह को वो उर्वरक शक्ति को बनाए रखते हैं, उसे पानी के साथ बहने नहीं देते हैं। आगे, वृक्ष कई प्रकार से हमारे काम आते हैं। जड़ से लेकर तना, शाखाएं, छाल, फल, फूल, बीज आदि सभी मानव के लिए उपयोगी हैं। उनकी लकड़ी घरेलू उपयोग के सामान बनाने तथा ईंधन के काम आती है। वनों से और भी कई लाभ हैं। पेड़ पौधे वातावरण की अशुद्धि एवं हानिकारक वायु को स्वयं पचा लेते हैं, वायु को शुद्ध रखते हैं। ये भूमि को अधिक तप्त होने से रोकते हैं। पेड़ पौधे कितने काम के होते हैं? पेड़ पौधों की तना, शाखा, छाल, फल, फूल, बीज सब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इनसे लकड़ी से फर्नीचर बनता है, फूल मालाएं बनाने के काम आते हैं, बीजों से फिर से हम नए पौधे उगा सकते हैं, है ना। और बहुत से ऐसी साधनों के बहुत से ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं लकड़ियों से, जो हमारे रोज़ के काम आती हैं। और क्या होता है, लकड़ी ईंधन का काम आती है, जलाने के काम आती है। और ये क्या करते हैं, वन हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। जो वातावरण में जहरीली गैसें हैं, आज कितनी सारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनसे क्या निकलता है? दूषित धुआं निकलता है, जहरीली गैसें निकलती हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो सारी जहरीली गैस कौन सोख लेता है? पेड़ पौधे सोख लेते हैं, और उसके बदले हमें क्या देते हैं? शुद्ध हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन से ही हमारा जीवन चलता है। तो इसलिए हमें हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।